तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो चलने वाली है यहाँ पे सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम जनवरी में होने वाला है, दिसंबर में ना होकर जनवरी में ही होगा, कन्फर्म है। तो जितने भी लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन हो जाए। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को एकदम समझते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शेयर कर दीजिए एक बार अपने अपने ग्रुपों में और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा हमारा कि एक समावेशी एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः डैश द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब यहाँ कह रहा है कि जब समाज में बालक रहता है, उसमें एक परिवार का जो समाजीकरण की भूमिका में बालक के लिए उपयोगी होता है वो किस प्रकार से होता है। तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि पेशेवर के, दूसरा पड़ोसी के, तीसरा सहकर्मी समूह और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। देखिए, पेशेवर का मतलब होता है जो उसी कार्य के लिए बना ही हो, तो ये तो हमारा गलत है। दूसरा करा है पड़ोसी। देखिए, पड़ोसी की बात नहीं करा है, पड़ोसी एक अलग ही एक संस्था हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपके परिवार की बात किया है, तो ये भी आपका गलत है। करा है कि सहकर्मी के रूप में, यानी आपके सहायकता के रूप में, सहकर्मी के रूप में, यानी आप किस प्रकार से समाज में रह सकते हैं उसके भूमिका के अनुसार आपको एक राह दिखाता है, तो वह आपका जाएगा सहकर्मी के रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके जाएगा, हमारा यहाँ पे तीसरा। जितने लोगों का तीसरा है एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है समाजीकरण के वाहक कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं। कह रहा है कि समाजीकरण के जो वाहक होते हैं यानी चलाने वाले होते हैं, वो कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो पहला कह रहा है कि समुदाय में, दूसरा श्रेणियों में, तीसरा सहकर्मियों में, चौथा कह रहा है कि मीडिया। देखो, मीडिया जो लास्ट आपका आएगा, जो सहकर्मी होगा या प्रथम आएगा, और श्रेणियां जो होती हैं कि क्रम में बटा होना, यानी एक क्रम, दो क्रम, तीन क्रम, यानी ये क्रमों में बटा होना, ये तो नहीं होगा। आपके समुदाय के कारण होंगे, क्योंकि आप जिस संस्था में रहते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे रहना है, इन सभी की समाजीकरण आपको क्या करता है, समुदाय में ही प्राप्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए तीसरा ये कह रहा है हमारा कि एक छात्र कक्षा में निम्नलिखित लक्षण दिखाता है। मतलब कोई एक छात्र है जो कक्षा में पढ़ रहा है और निम्नलिखित मतलब होता है कई प्रकार के लक्षण दिखाता है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे पढ़ने को लेकर चिंतित रहता है। दूसरा हमारा करा कि शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, यानी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्कैलकुलिया से संबंधित है। तीसरा करा कि खराब शब्दावली का कौशल है, यानी ठीक से पढ़ नहीं पाता है। और यहाँ पे चौथा करा है कि जो पढ़ा गया है उसे समझने या याद करने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो ये किससे संबंधित है, यह संकेत देता है किससे। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक आर्टिस्टिक छात्र है, दूसरा करा है एक रचनात्मक छात्र है, तीसरा करा है सीखने में अक्षमता वाला छात्र है, और चौथा करा है कि मानसिक विकलांगता वाला छात्र है। देखिए, करा एक आर्टिस्टिक छात्र है, मतलब ये तो गलत है। एक रचनात्मक, देखिए किसी कार्य को कर रहा है उसमें कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो ये भी गलत है। सीखने की अक्षमता वाला छात्र है, यानी सीखने में कठिनाई हो रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा आया एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या करा है हमारा। देखिए, चौथा प्रश्न और भी बेहतर है। चौथा प्रश्न हमारा ये करा कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को संबोधित कर सकता है किस प्रकार से। करा है कि कोई बालक है जिसको समझाने के लिए एक शिक्षक क्या करता है, समावेशी कक्षा में जाता है और उसमें विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को, जिसको अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें क्या कर सकता है, उसके लिए संबोधित करता है, यानी किसी प्रकार को एक निबंधन देता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि अभ्यास और ड्रिल पर जोर देना और मूल्यांकन के लिए कागज पेंसिल परीक्षणों का प्रयोग करना। दूसरा हमारा कह रहा है कि छात्रों को निर्देश देने के समान तरीकों का पालन करना, और तीसरा कह रहा है ढेर सारे लिखित होमवर्क देना और अन्य मेधावी छात्रों का उत्तर नकल कर। देखिए, नकल करने के लिए कह रहा है तो गलत है। प्रत्येक छात्र के सीखने की क्षमता और कमजोरियों के विशेषण के आधार पर विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
पाँचवें प्रश्न पे पाँचवां प्रश्न देखते हैं क्या करा है। देखिए पाँचवां प्रश्न ये करा है, रचनावादी दृष्टिकोण बताता है कि ज्ञान के निर्माण के लिए डैश महत्वपूर्ण है, यानी ज्ञान के निर्माण के लिए कौन से तरीका या फिर कौन सा चीज़ जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला करा है कि शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान, दूसरा करा है कि अनुबंधन, तीसरा करा है सजा और चौथा करा है रटना। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पे निगेटिव वर्ड जो है चौथा है और यहाँ पे तीसरा है। सजा नहीं दे सकते हैं, अनुबंधन यहाँ पे रटना नहीं कर सकते। अनुबंधन मतलब होता है नकल लिखना, और यहाँ पे कह रहा है शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना, यानी बालक के पहले क्या सीखा है उसके बाद उसको जानकारी प्राप्त कराना उसके आधार पे। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है हमारा। देखिए छठा प्रश्न ये करा कि बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहजानुभूति, यानी करा कि सहजानुभूति सिद्धांत गढ़ते हैं, यानी अलग अलग तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब करा कि कोई बालक है जो विभिन्न तरीकों से विभिन्न घटनाओं के बारे में एक नया तरीका ढूंढता है या फिर क्या करता है, एक नया चीज़ विकसित करता है, यानी एक सिद्धांत विकसित कर देता है, यानी गढ़ता का मतलब निर्माण करता है। ठीक है, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि बच्चों की इन अवधारणाओं के संवाद के माध्यम से चुनौती देना। दूसरा कह रहा है बच्चों के इन विचारों को खारिज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के विचारों को सिद्धांतों को नज़रअंदाज भी नहीं करना है, ये भी आपका गलत है। बच्चों को ऐसे विचारों के लिए डांटें, देखिए डांटना भी नहीं है। इस आधार पे हमारा 3 नेगेटिव है, तो पहला ही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। देखिए सातवां प्रश्न अच्छा है हमारा, करा है कि जब छात्र पुरस्कार अर्जित करने के लिए बार बार किसी ऐसी गतिविधि जैसे किसी प्रयोग को डिजाइन करना या संचालित करता है, संलग्न होता है, यानी उसमें लगा रहता है। ठीक है, जो सीधे तौर पर उस गतिविधि के संबंधित नहीं होता है, यानी वो कोई ऐसा कार्य करता है पुरस्कार पाने के लिए जो उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि स्टार या बैच अर्जित करना। ठीक है, तो उसके ऐसे करने की संभावना होती है कब। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, पहला कर रहा है सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण, यानी किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए विकसित करना। और दूसरा कर रहा है कि समझने के लिए सीखने का आनंद लेना। तो ये भी देखिए आनंद लेना ये तो हमारा गलत है। करा इनाम के लिए इनाम के बिना गतिविधि करते रहना। देखिए कोई भी कार्य कर रहा है बालक तो वो गतिविधि में भाग ले रहा है, तो किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए करा, तो ये गलत है। दूसरों को खुश करना, देखिए खुश करना नहीं है, तो ये गलत है। राइट आंसर यहाँ पे क्या किया जाएगा, हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करना, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए आठवां प्रश्न हमारा ये करा है कि बचपन की अवधारणा है। देखिए बचपन की अवधारणा क्या है, तो पहला हमारा देखिए क्या करा है, पहला हमारा करा है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान। और दूसरा करा है हमारा समकालीन सामाजिक डैश रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार एक सामाजिक उत्थान है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं ये कि बच्चे के बुरे पैदा होते हैं। देखिए बच्चे बुरे पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, ये गलत है। बच्चे की कुछ भी नहीं से शुरू करते हैं, देखिए कुछ से नहीं शुरू करते। जब बालक विद्यालय में जाता है तो याद रखिएगा कुछ अपने पूर्व ज्ञान को साथ में लेके जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का जाएगा, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, और 9वां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि अनुभूति और भावनाओं के बीच संबंध है। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे एक दूसरे के स्वतंत्र। दूसरा कह रहा है कि एक दिशी भावनाएं अनुभूति को प्रभावित करता है। और तीसरा कह रहा है कि एक दिशी है और डैश उसके सामने कह रहा है कि अनुभूति भावनाओं को प्रभावित करता है। और चौथा हमारा कह रहा है कि द्विदिशिक है, दोनों एक दूसरे के बीच गतिशील परस्पर करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे कह रहा है दिशात्मक है, क्योंकि जो आपका अनुभूति होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, भावनाएं जो होती हैं आपके आंतरिक भावनाएं होती हैं। अनुभूति जो होता है किसी चीज़ को करके प्राप्त करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां कितने लोगों का सही होता है। देखिए 10वां हमारा करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, यानी कौन सा ऐसा कारक है
जो सीखने को प्रभावित करता है। तो पहला यहाँ पे हमारा देखिए कह रहा है कि छात्रों का हित, दूसरा कह रहा है छात्रों का भावनात्मक स्वास्थ्य, और तीसरा कह रहा है कि शैक्षणिक रणनीतियाँ, और चौथा कह रहा है कि छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, पहला दूसरा सही होगा, या फिर कह रहा है कि दूसरा तीसरा सही होगा, या फिर कह रहा है 1 2 3 सही होगा, या फिर यहाँ पे कह रहा है 1 2 3 चारों। तो चारों यहाँ पे ही हमारा सही होगा, क्योंकि छात्र का हित भी आपको प्रभावित करता है, ठीक है। भावनात्मक स्वास्थ्य भी, शैक्षणिक नीतियाँ किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ये भी, छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसा है कि वो उसके ज्ञान पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सामाजिक आचरण पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये कर रहा है कि डैश ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि सामाजिक अन्योन क्रिया, दूसरा कह रहा है ड्रिल एवं दोहराव, तीसरा कह रहा है पुरस्कार और सजा, चौथा कह रहा है कि उत्तेजना, और वो यहाँ पे कह रहा है प्रक्रिया। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, सामाजिक अन्योन क्रिया के साथ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। देखते हैं 12वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10-12 वर्ष की आयु में, यानी कह रहा है कि 10 से 12 वर्ष की आयु में सीखने का सर्वोत्तम उदाहरण पहचान है। तो पहला कह रहा है हमारा बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी, दूसरा कह रहा है कि बच्चा दूसरों का सहयोग करता है, तीसरा कह रहा है खराब गत्यात्मक कौशल होगा, और चौथा कह रहा है कि दूसरी भाषा सीखने की रुचि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला बच्चे का ध्यान यहाँ पे अवधि सबसे लंबा होगा, सही है। कह रहा है हमारा कि बच्चा दूसरों का सहयोग से सीखता है, ये भी सही है। खराब गत्यात्मक तो नहीं होगा, 10 से 12 वर्ष की आयु में यहाँ पे दूसरी भाषा सीखने में रुचि नहीं लगा। देखिए जब बालक विद्यालय में जाएगा और 10 से 11 वर्ष का बालक है तो याद रखिएगा वो दूसरे के सहयोग से सीखना प्रारंभ करेगा और अपने जो ध्यान है उसकी अवधि यानी सीखने की जो क्रिया है उसको लंबा रखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो करा कि प्रौढ़ावस्था में? नहीं, ये तो गलत है, किशोरावस्था में ही करना पड़ता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा, ठीक है। बचपन में तो करेगा नहीं, शैशवावस्था में तो बालक हिल डुल भी नहीं सीख पाएगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? किशोरावस्था। यहाँ पे हमारा 14वां प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। कह रहा है कि एकाग्रता एवं रचनात्मक का संबंध किस प्रकार के विकास से है? तो कह रहा है हमारा यहाँ पे सामाजिक विकास, दूसरा कह रहा है कि नैतिक विकास, तीसरा कह रहा है बौद्धिक विकास, चौथा कह रहा है भावात्मक विकास। तो राइट आंसर यहाँ पे कि एकाग्रता की बात किया है, जहाँ पर बालक एकाग्रता रहता है और रचनात्मक है, एकाग्र होकर किसी चीज़ की रचना करता है या फिर किसी खोज के बारे में सोचता है या फिर कोई खोज करता है, रचनात्मक करता है, ह्यूरिस्टिक कार्य करता है। किस प्रकार का विकास होता है? तो सामाजिकरण नहीं, नैतिक विकास नहीं, बौद्धिक विकास एकदम राइट आंसर जाएगा। कितने लोगों का, जितने लोगों का यहाँ पे सी आया एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। देखिए 15वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा है कि शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षाओं में प्रिंट समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है इसका कारण क्या हो सकता है? कह रहा है कि कारण है भाषा का विकास जन्मजात होता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे एकदम सही है, भाषा का जो विकास होता है जन्मजात होता है। ओ सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षा का प्रिंट समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, नहीं बनाना चाहिए, ये भी सही है। भाषा विकास का जन्मजात क्षमता है, ये भी सही आपका है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर का स्पष्टीकरण नहीं, ये गलत है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही लिंग स्पष्टीकरण नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि दावा ए, लड़के और लड़कियां समान लिंग वाले वयस्कों के देखकर और उन्हें सहमति के यहाँ पे सीमित करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। दूसरा कह रहा है कारण आर, लिंग एवं विशुद्धि, जैविक संरचना और सही विकल्प चुने। तो पहला हमारा कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जी नहीं, ये गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर का ए सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। करा ए सच है लेकिन आर गलत है, तो यही आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं और एक प्रश्न है क्या। हाँ, एक लास्ट प्रश्न है जो 17वां है। यहाँ पे करा ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण बच्चे और समय डैश
उपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो पहला करा यहाँ पे बाहर, दूसरा करा भीतर, तीसरा करा नीचे और चौथा करा से आगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे भीतर से। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।